सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अवरित जानो, पंच अरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? पन मिथ्यात्व है, 5 मिथ्यात्व हैं और 5 मिथ्या 15 योग हैं और 25 कषाय हैं। इस प्रकार के ये सारे जोड़ करके एक गणना दी है। द्वादश अविरति 12, 6 इंद्रिय संबंधी और 6 प्राणी संबंधी। इसी गाथा को पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में भी यही गाथा को प्राकृत रूप में लिखा है। मिथ्यात, अविरत आदि ये सब मिला करके 57 हो जाते। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में सफलता और ऊंचाइयां पाने के लिए हम सही रास्ते का चुनाव कैसे करें? उसी की रास्ता की चर्चा हम अभी प्रातःकाल प्रवचनों में कर रहे हैं। सही रास्ता खोजने के लिए कोई सही रास्ता होता ही नहीं स्वयं के लिए, क्योंकि स्वयं अभ्यस्त विषातु सुतः अनभ्यस्त विषातु परतः। आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्वयं सच्चा रास्ता नहीं खोज पाया, क्योंकि सच्चा रास्ता कभी स्वयं के खोजने में आता ही नहीं। सच्चा रास्ता तो मात्र जो आगे चलने वाला है वो यदि सच्चा है तो रास्ता सच्चा है, वो यदि खोटा है तो रास्ता खोटा है। रास्ता कभी सच्चा खोटा नहीं होता। रास्ता कभी सच्चा खोटा नहीं होता। रास्ते पे चलने वाला कैसा है जो तुमसे आगे, यदि वो चोखा है तो नियम से रास्ता सच्चा है, और चलने वाला खोटा है तो रास्ता चोखा भी हो तो भी कुंद कुंद भगवान कहते हैं उसे दुनिया खोटा ही कहती है। चोखा भी हो और चलने वाला खोटा है तो रास्ते पे भी खोटे का आरोप आ जाता है। ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि जो सच्चे रास्ते होते हैं वे अनभ्यस्त होते हैं, और अनभ्यस्त जो विषय होते हैं वो दूसरे के सहारे पर लिया जाता है। ऐसा न्याय सूत्रों का कथन है। नमोस्तु गुरुदेव। तृष्णा की तृप्ति हम कैसे करें? मूल कारण उसका होता है कि जो वर्तमान में जी रहा है उसको वो पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहा है। जो वर्तमान में उसको एक क्षण मिला है, 1 रुपया मिला है, वो उस रुपये की कीमत नहीं समझ पा रहा है। वो कहता है 2 रुपया हो तो अच्छा है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जो मेरे पास है यही सबसे बड़ा, मैं हमेशा कहता हूँ, एक साइकिल वाला कहता है कि साइकिल कोई जीवन है क्या? एक सूखी रोटी सामने आ जाए किसी के दिवाली के दिन तो कोसता है ये कोई रोटी है क्या, ये भोजन है क्या? यदि वो सोच ले, इतना सा सोचना है, तृष्णा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कि आज हमारे लिए दिवाली पर सूखी रोटी मिली है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भोजन है क्या, उस समय इतना सोच ले कि दुनिया में ऐसे लोग भी अभी हैं जो दिवाली के दिन सूखी भी नहीं मिली है तो सारी तृष्णाएं खत्म हो जाएगी। आज ऐसे लोग हैं, तुम्हारे पास साइकिल है, ये कोई वाहन है क्या? उस समय इतना सोच ले कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अभी साइकिल भी नहीं है। पैदल चलने में ये कोई जीवन है? पैदल चल चल करके परेशान हो जाते हैं। कोई ये सोच ले उस समय कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास चलने को पैर भी नहीं है। बस हमारे यहाँ बहुत अच्छा पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने हमेशा एक बात कही, जहाँ तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग जाएं वहाँ थोड़ा पीछे वाले को देखो। पीछे वाले को देखो तुम कितने आगे हो, और जब तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ने लग जाए तो उन्होंने कहा आगे वाले को देखो तुम कितने पीछे हो। कितनी बड़ी सूत्र दिया उन्होंने। जब तुम्हारे मन में बहुत कुछ पाने की इच्छाएं होने लग जाएं तो पीछे वाले को देखो, दुखी लोगों को देखो, परेशान लोगों को देखो, आपको नींद आ जाएगी। इनसे तो मैं अच्छा हूँ, बस सगुन मिल जाएगा।
और जब अहंकार बढ़े तो आगे वालों को देखो किस पर अहंकार कर रहे हो, मेरा नंबर बहुत पीछे है। ये पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने एक सूत्र दोनों को दिया, पुण्यहीन और पुण्यवान। हमें हमेशा करुणा दया पुण्यहीनों पे करना चाहिए और उनकी तरफ देखना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि वो कहाँ हैं और मैं कितने आगे हूँ, फिर भी मेरे मन में आकुलता आ रही है। तो हमारे अंदर एक शाम बुद्धि बैठालने के लिए एक तत्व दृष्टि दी। संतोष स्वयं कहीं से नहीं आएगा, पीछे वाले को देखने से हमें कुछ संतोष आ सकता है। और या फिर संतोष आने का तरीका एक ही है कि तत्व दृष्टि, तत्व चिंतन, और वह दृष्टि कि जब हमने उतना किया ही नहीं है तो हमें मजदूरी, जब हमने की ही नहीं तो हमें कैसे वेतन मिले, जब मैंने पढ़ाई की ही नहीं तो मैं कलेक्टर कैसे बन जाऊंगा। कलेक्टर बनने के लिए मैंने पढ़ाई की नहीं, दोस्त ने पढ़ाई की थी वो कलेक्टर बन गया। मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी, इसे क्लर्क बना, इसलिए वो संतोष धारण करेगा। जब मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कलेक्टर कैसे बनूंगा, क्यों विषाद करूं कि मेरा एक दोस्त कलेक्टर बन गया। तो ये दो तरीके हैं, एक तो उपादान दृष्टि से अपने उपादान की योग्यता पहचानो। किसी भी कार्य करने के पहले हमारे यहाँ द्रव्य दृष्टि कहा गया, और द्रव्य दृष्टि का अर्थ होता है अपने उपादान को पहचानो। हमारे उपादान की योग्यता पहचानने में आने के बाद तृष्णा खत्म हो जाती। दूसरा निमित्त दृष्टि कि हमारे पीछे जो चल रहे हैं उनको देखने के बाद हमारी तृष्णा शांत हो जाती। नमोस्तु गुरुदेव। किसी विपरीत परिस्थिति में हम नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो हम उस नियम का प्रायश्चित कैसे करें? देखो, प्रायश्चित एक ऐसी विधा बन गई है कि लोग प्रायश्चित के मूड में दोष लगा देते हैं। कोई बात नहीं, प्रायश्चित ले लेंगे, कोई बात नहीं, प्रायश्चित ले लेंगे। प्रायश्चित दोष लगाने के लिए नहीं है, दोष लग जाता है सो प्रायश्चित है। इसलिए दोष लगने पर जो प्रायश्चित होता है वह प्रायश्चित किस क्वालिटी का दोष है, एक आलोचना मात्र है, किस क्वालिटी का, भूल में लगा, मजबूरी में लगा, विपत्ति में लगा, शौक में लगा, मौज में लगा, मस्ती में लगा, किस क्वालिटी का दोष लगा है, प्रायश्चित उसी क्वालिटी का होता है। ऐसा जनरल कोई प्रायश्चित नहीं होता। क्यों लगा दोष सामयिक, बीमारी के कारण, वो क्वालिटी पूरी बहस होगी, वकील होगा, बहस होगी, बाकायदा पूरा बहस का चिंतन है। क्यों लगा, किस कारण से लगा, क्या परेशानी थी, तो वो सब चीज़ें देख करके उसी क्वालिटी का प्रायश्चित होता है। कई दोष ऐसे होते हैं जो आलोचना मात्र से निकल जाते। पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में प्रायश्चित की बहुत अच्छी परिभाषा बनाई। उन्होंने कुछ दोष ऐसे हैं जो आलोचना मात्र से, हाँ मुझे दुख है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलोचना के बाद प्रतिक्रमण करना पड़ता है, प्रतिक्रमण से दोष हो रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलोचना भी करना है, प्रतिक्रमण भी करना है और प्रायश्चित भी लेना है। और कुछ दोष ऐसे होते हैं जो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, और यदि तुमने ये तीनों कर लिए और प्रत्याख्यान नहीं किया तो वो दोष ज्यों का त्यों बना रहता है। तो अब क्वालिटी देखना है कि वो किस क्वालिटी की है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर हमें सामने वाला गाली देता है तो हम बोलते हैं कि ये हमारा पूर्व कर्म का उदय है, तो ये बात कहाँ तक सही है? इसके लिए हम भूमिका देखी जाएगी, भूमिका देखी जाएगी। यदि वो सामने वाला कहता है साहब हमने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, बोले पिछले जन्म में आपने मारा होगा, उसको एक जम के दो, बोले साहब आपने कहा, बोले तूने मुझे मारा होगा। तो ये भी हमारे यहाँ परिभाषा है, ये भी हमारे परिभाषा है। तो ये जो विषय होते हैं नीतिगत होते हैं। गांधी जी कहते हैं एक थप्पड़ किया तो दूसरा गाल कर दो, ये नीति है। यदि बेटे को ऐसा कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर न्यायालय में ऐसा करें कि तूने एक मर्डर किया, एक और कर दे। यदि गांधी जी की स्थिति पुलिस वाले और
न्यायालय अपना ले में तो एक थप्पड़ मारो तो गांधी का दूसरा गाल कर दो। इसी प्रकार मजिस्ट्रेट करे बोले तूने एक गलती एक और कर दे, तो ये नहीं चलता। ये नीतियाँ कहलाती हैं। नीतियाँ भूमिका के अनुसार बनती है। जब हमारे मन में संक्लेश होने लग जाए, सामने वाला हमें इस बदनीयत से गाली दे रहा है कि हमारी शांति भंग हो जाए, हमारा धर्म छूट जाए, तो उसको चुनौती दे दे कि तू कितनी गाली दे दे, मुझे क्रोध नहीं ला सकता है, क्योंकि मैं तुझे रोक नहीं सकता। दो चीजें, पहले सामने वाले को रोको। क्या तुम्हारी रोकने की भूमिका है? क्या तुम उसको रोक सकते हो? क्या तुम उसको समझा सकते हो? नहीं समझा सकते, नहीं रोक सकते। तो फिर दूसरा तरीका है, अपने आप को समझा लो। अपने आप को समझा लो, या तो उसको समझाओ या स्वयं को समझाओ। और दोनों के अलावा तीसरा मार्ग है, ना वो समझे ना तुम समझो, तो फिर होने दो धमाधम, वो भी करता जाए और हम भी करते जाए। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक अधिक जल से करने पर क्या हमें पुण्य ज्यादा मिलेगा? कोई भी चीज़ खपत के अनुसार बनाई जाती है। आप जब पानी भरते हैं घर में, तो यूं भरते जाते हैं कि जितनी खपत है उतनी भरते हैं। तो गंधोदक जो बनाया जाता है वो खपत के अनुसार बनाना चाहिए, एक बात। दूसरा, कभी कभी अनुष्ठान होता है, और अनुष्ठान में जो गंधोदक बनता है वह अलग चीज़ है। नित्य नियम उतना ही डालना चाहिए जितनी उसकी खपत हो जाती है। मैंने गंधोदक को विसर्जित करने के लिए कहीं भी उल्लेख नहीं सुना, किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं देखा गंधोदक कहाँ विसर्जित करें, कैसे विसर्जित करें, क्योंकि विसर्जित लायक होता ही नहीं था। जितना चाहिए है उतना ही बनाया जाता था। अब रही बात अनुष्ठान वगैरह की, बड़ी शांति धारा आदि की, तो ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं, इनको छोड़ करके। नमोस्तु गुरुदेव। पूजा के विसर्जन में लौंग चढ़ाने का क्या अर्थ है? संकल्पित लौंग है, एक संकल्प प्रतिष्ठित नहीं है। स्थापना उसको बोलते हैं, लेकिन वो स्थापना निक्षेप नहीं है। स्थापना बोलना अलग चीज़ है और स्थापना निक्षेप अलग चीज़ है। वो स्थापना है, स्थापना में हमारे लिए संकल्प पूर्वक किया जाता है। ये पूजा की स्थापना है, आदिनाथ भगवान की पूजा की स्थापना। तो पूजा की स्थापना को बोलने में ही आता, मैंने आदिनाथ की स्थापना की। वो आदिनाथ की पूजा की स्थापना है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान की स्थापना बिना पंचकल्याणक के नहीं होती। हमारे यहाँ भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक होती है। हमारे यहाँ लौंग में मात भगवान कह देने से वो स्थापना नहीं हो जाएगा। शतरंज की गोटियों में स्थापना करना और पूज्य स्थापना में अंतर है। शतरंज आदि गोटी में मान लेने पर वो स्थापना हो जाती है कि ये गोटी घोड़ा है, लेकिन स्थापना निक्षेप पूज्य में जब तक पंचकल्याणक आदि नहीं होता है तो वह पूजनीय स्थापना नहीं मानी जाती। मूर्ति की स्थापना तो वही शिल्पी कर लेता है, चिन्ह बनाता है, ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। उसके लिए पंचकल्याण की प्रतिष्ठा होगी। चामुंड राय ने 40 साल के अंदर, पूज्यवर आचार्य चामुंड राय हुए हैं जो गोमतेश बाहुबली के निर्माता, बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उन्होंने एक 40 साल नाम का ग्रंथ लिखा, पंडित जी साहब पन्नालाल जी ने हिंदी की है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि बोले इस कलयुग में आदि में चावलों लवंग आदि में भगवान की स्थापना नहीं मानना चाहिए, अन्यथा इसमें अभिनय की बहुत संभावना है। मान लीजिए आपने भगवान की स्थापना मान ली, अब उसको विसर्जित कब करोगे? अब वेदी पर रखा रहने दो, है ही नहीं है। तो ये पूजा की स्थापना है, संकल्प के चावल है, इनको अखंड रूप से कुछ चावल, लौंग, चावल आदि चढ़ा करके करना, और पूजा खत्म होते ही उस पर पानी डाल करके या उसको वहीं विसर्जित करके ये कह देना चाहिए हमारी पूजा खत्म हो गई। ये लॉजिक है उसका। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद दाह संस्कार हम अगले दिन करते हैं, तो हमें सूतक के दिनों की गिनती कब से करनी चाहिए? बता दी, हमने बहुत बार बताया
एक रात्रि व्यतीत करना है बस। शाम को 5 बजे गए तो रात्रि व्यतीत, सुबह आप अभिषेक कर सकते हो। सुबह यदि मान लो 8 बजे गए तो भी आपको एक घंटे का सूतक नहीं। 13 दिन कब से सूतक के दिन कब से गिनेंगे? जी, जी। दाह संस्कार से। दाह संस्कार। दाह संस्कार के बाद सूतक के दिन गिने जाते हैं। लेकिन यदि आप डेड बॉडी को रखे रहे तो वो भी सूतक में आने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डेड बॉडी को मात्र 8-10 घंटे 12 घंटे रखने का उल्लेख है। 12 घंटे से ज़्यादा रात में यदि मरण हुआ है तो रात्रि रख सकते हो, रखने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए दाह संस्कार के समय से वो की गिनती में आएगा, लेकिन बॉडी रही है तो मरने से चालू हो जाएगी। समापन होगा, समापन की गिनती करना दाह संस्कार से, शुरुआत की गिनती करना मरण से। नमोस्तु गुरुदेव। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, तो क्या यह आत्महत्या के अंतर्गत आता है? ये क्या होता है, उनको इतना विल पावर होता है कि मैं शाम तक उनको मार ही दूंगा। अर्जुन आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वे तद्भव मोक्षगामी थे। लेकिन क्रोध में, आवेश में आकर व्यक्ति ऐसा बोल देता है तो ऐसी उनकी आत्माएं उन्हीं को बुलवाती हैं जिनको हारना नहीं है, नियम से जीतना है। कैसे भी करके जीतेगा। आज तक जिन जिन लोगों ने ये प्रतिज्ञाएं की हैं उनमें से बताओ कौन मरा है? श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी लक्ष्मण के समय, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी। जिन जिन ने प्रतिज्ञा ली, एक को भी आज तक मैंने सोचा कि ये प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, ऐसा तो कोई भी ले ले। अरे वो उन्हीं ने ली जिनको एक ने भी नहीं मरा, इनका पुण्य था। आप और हम नहीं ले ले में ऐसी प्रतिज्ञा, नहीं तो आफत हो जाए, मरना पड़ेगा। एक भी आगम में ऐसे प्रतिज्ञा लेने वाले को जल के मरना पड़ा, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। एक प्रसंग आता है गंगाधर राव का। गंगाधर राव ने एक प्रतिज्ञा की थी अंग्रेजों के सामने और वो हार गए थे। और हारने के बाद जब वो चिता पर लेटने वाले थे, उसी समय महारानी लक्ष्मीबाई ने आकर के उस प्रतिज्ञा को पूरे करके अपने पति को बचा लिया था। आग नहीं लगा, आग लगने वाली थी, चिता के ऊपर बैठ चुके थे गंगाधर राव और आग लग, उसी क्षण लक्ष्मीबाई ने आकर के वह प्रतिज्ञा पूरी की और अपने पति को चिता से बाहर निकाला था। एक अभी का उल्लेख भी मिलता, वो भी बच गए, वो भी बच गए, वो भी नहीं मरे। तो ऐसा होता। सुधा समाधान